सुबह के नाश्ते में कभी ना खाएं ये 9 चीज़ें, पेट और आंतें हो जाएंगी बर्बाद। हेल्दी ब्रेकफास्ट टिप्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भावना अमृतवाणी पर। कहते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे पूरे दिन की नींव होता है। आप सुबह अपने खाली पेट में जो पहला निवाला डालते हैं वही यह तय करता है कि दिन भर आपका शरीर कैसा महसूस करेगा। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे या फिर गैस, सुस्ती, सिरदर्द और भारीपन से परेशान रहेंगे। लेकिन आज के समय में अनजाने में या टीवी विज्ञापनों के बहकावे में आकर हम में से ज़्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो असल में हमारे पाचन तंत्र और आंतों के लिए किसी धीमे जहर की तरह काम करती है। आंतें हमारे शरीर का दूसरा दिमाग मानी जाती है। जब गलत नाश्ते की वजह से आंतों का संतुलन बिगड़ जाता है तो पाचन की समस्याएं, फैटी लिवर, मोटापा, डायबिटीज़ और त्वचा संबंधी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी फालतू बात के सीधे उन 9 चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें आपको अपने सुबह की नाश्ते की प्लेट से आज और अभी हटा देना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चाय और बिस्किट। हमारे देश में लगभग हर दूसरे घर में सुबह की शुरुआत चाय और बिस्किट से होती है। बहुत से लोग इसे बहुत ही हल्का और सुरक्षित नाश्ता मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह हमारी आंतों के लिए सबसे खतरनाक आदत है। बिस्किट चाहे नमकीन हो, मीठा हो या फिर मल्टीग्रेन का दावा करने वाला हो, उसे लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए रिफाइंड मैदा, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स और अत्यधिक मात्रा में चीनी या नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप 8 से 10 घंटे की नींद के बाद खाली पेट में मैदा और चीनी डालते हैं तो यह आपकी आंतों की अंदरूनी दीवार यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पर चिपक जाता है। इसके ऊपर जब आप गर्म चाय पीते हैं तो पेट में अत्यधिक एसिड बनने लगता है। नियमित रूप से चाय बिस्किट का नाश्ता करने से आंतों में पुरानी सूजन, कब्ज, एसिडिटी, रिफ्लक्स की बीमारी हो सकती है। अगर आप अपनी आंतों को सड़ने और सुस्त होने से बचाना चाहते हैं तो खाली पेट चाय बिस्किट लेना तुरंत बंद कर दें। नंबर 2, डिब्बाबंद जूस और पैक्ड ड्रिंक्स। बहुत से लोग फिटनेस के नाम पर बाजार में से मिलने वाले डिब्बे वाला जूस खरीद कर लाते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत ही हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि डिब्बाबंद जूस और ताज़े फल के जूस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब फल से जूस निकालकर उसे डिब्बे में बंद किया जाता है तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसे हाई हीट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में फल का सारा नेचुरल फाइबर, विटामिन्स और एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। डिब्बे में जो बचता है वो केवल लिक्विड फ्रुक्टोज, निगली हुई चीनी और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं दोस्तों। एक गिलास पैक्ड जूस में 4 से 5 चम्मच चीनी के बराबर मिठास होती है। जब आप इसे खाली पेट पीते हैं तो शरीर में कोई फाइबर न होने के कारण यह सीधे आपके खून में घुल जाता है और ब्लड शुगर का स्तर अचानक से स्पाइक कर जाता है। इससे इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है और लीवर पर भारी दबाव पड़ता है। इसलिए फल हमेशा साबुत चबा कर खाएं। डिब्बे वाले जूस से पूरी तरीके से दूरी बना लें दोस्तों। अब आता है नंबर 3, वाइट ब्रेड और जैम। तीसरी चीज़ जो आजकल हर घर के नाश्ते का हिस्सा बन चुकी है वो है वाइट ब्रेड और उस पर लगाया जाने वाला मीठा मीठा जैम। जल्दी में किया जाने वाला यह नाश्ता सेहत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छलावा है। वाइट ब्रेड पूरी तरह से रिफाइंड मैदे से बनाई जाती है। इसे स्पंजी और सफ़ेद बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। इसमें फाइबर के नामो निशान नहीं होता। जब यह मैदा पेट में जाता है तो पचने के बजाय एक लसदार गोंद की तरह आंतों में जमने लगता है। वहीं दूसरी ओर बाजार में मिलने वाले जैम में फलों का सिर्फ नाम होता है, असल में वह शुगर, सिरप और प्रिजर्वेटिव्स का मिश्रण होता है। यह कॉम्बिनेशन आपके शरीर का पोषण के नाम पर शून्य न्यूट्रिशन देता है। इसे खाने के महज
1 घंटे बाद आपको दोबारा तेज भूख लगेगी, चक्कर आने जैसा महसूस होगा और सुस्ती छा जाएगी, क्योंकि आपका शुगर लेवल तेजी से नीचे गिरेगा। इसलिए इससे ना ही खाएं दोस्तों। नंबर 4, इंस्टेंट नूडल। समय की कमी के कारण अक्सर लोग सुबह सुबह 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स खा लेते हैं या बच्चों को टिफ़िन में दे देते हैं। आपको यह समझना होगा कि नूडल्स को फ्राइड और डिहाइड्रेट करके पैकेट बंद किया जाता है ताकि वे महीनों तक खराब ना हो। इसमें ट्रांस फैट, अत्यधिक सोडियम और SSG की मात्रा बहुत अधिक होती है। सुबह खाली पेट मैदे और ट्रांस फैट से बने नूडल खाने से पेट में पाचक रस सही से काम नहीं कर पाते। यह खाना आंतों में लंबे समय तक पड़े रहता है और सड़ने लगता है। इससे पेट में भारीपन, गैस और बच्चों के पाचन में गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, अत्यधिक तला भुना खाना। 5वीं चीज है अत्यधिक तला भुना नाश्ता, जैसे कि समोसे, कचौड़ी, पूड़ियाँ या बहुत ज़्यादा तेल में तले हुए पराठे। सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील होता है। रात भर के उपवास के बाद पेट में ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है जो आसानी से पच सके और शरीर को तुरंत साफ ऊर्जा दे सके। लेकिन जब आप खाली पेट बार बार गर्म किए गए तेल में तली हुई चीज़ें डालते हैं तो यह आपके लीवर के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। अत्यधिक तेल और ट्रांस फैट को बचाने के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे दिन भर सुस्ती और आलस्य बना रहता है, खट्टी डकारें आती हैं और लंबे समय में यह बैड कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर का मुख्य कारण होता है दोस्तों। अब आते हैं नंबर 6 पर, फ्लेवर्ड योगर्ट और डिब्बाबंद मीठा दही। छठी चीज़ है बाज़ार में मिलने वाला फ्लेवर्ड योगर्ट। अब हम सब जानते हैं कि सादा और ताज़ा घर का जमा दही पाचन के लिए अमृत समान है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जब आप बाज़ार से स्ट्रॉबेरी, मैंगो या अन्य फ्लेवर वाला योगर्ट लाते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। बाजार के फ्लेवर्ड योगर्ट में दही से ज़्यादा चीनी, आर्टिफिशियल कलर और सिंथेटिक फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। इसमें मौजूद भारी चीनी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को मारकर बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। इससे आंतों में अंदरूनी सूजन बढ़ती है। इसलिए अगर दही खाना है तो हमेशा ताज़ा और घर का बना सादा दही ही चुने दोस्तों। अब आता है नंबर 7, प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स और कॉर्न फ्लेक्स। बड़े बड़े विज्ञापनों में कॉर्नफ्लेक्स को दिल और दिमाग के लिए सबसे बेस्ट नाश्ता बताया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। कॉर्नफ्लेक्स या बच्चों वाले चोको फ्लेवर्स को बनाने के लिए अनाज को इतने ज़्यादा तापमान और दबाव पर प्रोसेस किया जाता है कि उसके सारे प्राकृतिक पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसके बाद स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें रिफाइंड शुगर और आर्टिफिशियल कोटिंग की जाती है। सुबह सुबह दूध में मिलाकर जब आप यह मीठा मीठा कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो यह आपके शरीर में कैलोरी का बम्पर विस्फोट करता है। इससे कुछ ही देर के लिए ऊर्जा तो महसूस होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शुगर का लेवल क्रैश हो जाता है और आपको कमजोरी व चिड़चिड़ाहटपन महसूस होने लगता है। अब आते हैं नंबर 8 पर, खाली पेट अत्यधिक खट्टे फल। 8वीं बात ध्यान रखने योग्य है दोस्तों। खाली पेट अत्यधिक खट्टे फल जैसे कि संतरा, मौसमी अंगूर या नींबू का सेवन करना, फल खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट अत्यधिक साइट्रस यानी कि खट्टे फलों को खाने के बाद पेट में एसिड का लेवल अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जिन लोगों का पाचन कमज़ोर होता है या जिन्हें एसिडिटी की समस्या होती है, खाली पेट खट्टे फल खाने से उनकी आंतों की अंदरूनी दीवार में जलन और सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। फलों का सेवन आप सुबह के हल्के नाश्ते के 1 घंटे बाद या दोपहर के
समय करें, तभी यह आपके शरीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब आते हैं नंबर 9 पर। 9वीं और आखिरी चीज़ है बेकरी में मिलने वाली पेस्ट्री, डोनट्स, कपकेक्स, क्रीम रोल्स और पैन टोस्ट। इन सभी बेकरी प्रोडक्ट्स में 3 चीज़ों का खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, रिफाइंड मैदा, डाल्डा यानी मार्जरीन और बहुत सारी चीनी। इसके अलावा इन्हें फुलाने के लिए बहुत ज़्यादा ईस्ट डाला जाता है। खाली पेट ईस्ट और मैदे का यह कॉम्बिनेशन आंतों के अंदर जाकर गैस और ब्लोटिंग पैदा करता है। यह आंतों की सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक देता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह बेकरी आइटम्स खाते हैं तो इनमें न सिर्फ आपकी आंतें बीमार होंगी बल्कि चेहरे पर सुस्ती और मुहासे साफ नज़र आने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 9 बातें, नाश्ते को सही समय और स्वस्थ विकल्प। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, अगर ये 9 चीज़ें गलत हैं तो फिर सुबह के नाश्ते में ऐसा क्या खाएं जो आंतों को साफ रखे और दिन भर शरीर को घोड़े जैसी ताकत दे। तो ध्यान से सुनिए, प्रकृति ने हमारे लिए बेहतरीन विकल्प दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन विकल्पों के बारे में। सबसे पहला आता है अंकुरित अनाज। सुबह भीगे और अंकुरित किए हुए मूंग, चने और मूंगफली लें। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है जो आंतों को गुड बैक्टीरिया का भोजन बनाता है। सब्जियों से भरा पोहा या उपमा। कम तेल में ढेर सारी हरी सब्जियां, सूजी या पोहा डालकर बनाया गया नाश्ता सुपाच्य और पौष्टिकता से भरपूर होता है। दोस्तों, नमकीन दलिया या ओट्स। मैदे वाली चीज़ों की जगह साबुत दलिया का या प्लेन ओट्स में सब्जियां मिलाकर खाएं। यह आंतों की सफाई करता है और कब्ज को खत्म करता है। भीगे हुए बादाम, अखरोट और पीस। अपने दिन की शुरुआत 4-5 भीगे हुए बादाम, 1 अखरोट और थोड़े से कद्दू या अलसी के बीजों से करें। यह आपके दिमाग और दिल को मजबूत बनाएंगे। उबले हुए अंडे और या ताज़ा पनीर। अगर आप मांसाहारी हैं तो 2 उबले हुए अंडे आपके लिए बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत हैं। शाकाहारी हैं तो ताज़ा पनीर ही खाएंगे। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर आप इसमें सही और शुद्ध ईंधन डालेंगे तो यह जिंदगी भर बिना रुके आपका साथ देगा। लेकिन अगर सुबह सुबह ही इसमें कचरा डाल देंगे तो बीमारियां होना तो तय है। आज ही अपने और अपने परिवार के नाश्ते की आदतों में ये छोटा सा बदलाव ज़रूर करें। अगर आपको भावना अमृतवाणी का यह स्वास्थ्यप्रद जानकारी सच में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो सके। वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं और ऐसी ही सच्ची, वैज्ञानिक और जीवन बदलने वाली जानकारियों के लिए अपने चैनल भावना अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।